इंडिया के दिल में जहां जमीन पुरानी कहानियां कहती है, एक इलाका है जिसे चंबल कहते हैं। ये बड़े शहरों वाली जगह नहीं है, बल्कि एक जंगली पुरानी जगह है जिसे एक बड़ी नदी ने बनाया है। चंबल नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, इस जमीन से चुपचाप बहती है। इसका पानी उन जीवों के लिए जीवन रेखा है जो इसके किनारों पर रहते हैं। चंबल का भूगोल किसी और जगह जैसा नहीं है। ये अजीब बीहड़ों, गहरी घुमावदार खाइयों और हवा पानी से बनी नरम जलोढ़ मिट्टी से बना है। नदी और उसकी सहायक नदियां मुरैना, भिंड और धौलपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है, जिससे एक ऐसी जगह बनती है जो सुंदर भी है और डरावनी भी। सदियों से लोग खाइयों के बीच बसे छोटे गांवों में रहते आए हैं। उनका जीवन नदी और जमीन से जुड़ा हुआ है। चंबल दुर्लभ वन्य जीवों के लिए भी एक सुरक्षित जगह है, जिसमें घड़ियाल, लाल मुकुट वाला कछुआ और गंगा नदी की डॉल्फिन शामिल है। यहाँ प्रकृति हर मुश्किल के बावजूद फलती फूलती है। इंडिया का एक शांत कोना जहां पुराने तरीके आज भी कायम हैं। ये खाइयां या बीहड़, जैसा कि उन्हें स्थानीय रूप से जाना जाता है, चंबल की जान है। जरा सोचिए, मिट्टी और चिकनी मिट्टी से बना एक बड़ा फैला हुआ भूल भुलैया, जिसमें इतनी गहरी और घुमावदार नालियां हैं कि कोई भी मिनटों में खो सकता है। हजारों सालों के कटाव से बनी मानसूनी बारिशों और हवाओं ने गहरी खाइयों और ऊंची मिट्टी की चट्टानों का एक जाल बनाया है। यह डरावना जंगल मीलों तक फैला हुआ है, एक प्राकृतिक किला जो लंबे समय से डर और आकर्षण दोनों का कारण रहा है। सदियों से इन खाइयों ने विद्रोहियों और भगोड़ों को पनाह दी है, और ये डाकुओं का इलाका होने के कारण बदनाम हो गई। ऐसे डाकू जो इस भूल भुलैया में गायब हो जाते थे। ये खाइयां सिर्फ छिपने की जगह से ज्यादा थीं। वे एक साम्राज्य थीं जिन पर वे लोग राज करते थे, जो समाज की सीमाओं से बाहर रहने की हिम्मत करते थे। ये खाइयां चंबल की कहानी का एक किरदार हैं, जिनकी मिट्टी की दीवारें अतीत की फुसफुसाहटों से गूंजती हैं। दशकों तक चंबल अपने डाकुओं के लिए बदनाम रहा। संगठित गिरोह जो खाइयों में घूमते थे, जिनसे सब डरते थे। गरीबी और अन्याय ने कई लोगों को इस जिंदगी में धकेल दिया। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर कर्ज और फसल बर्बाद होने से दबे हुए थे। उनके लिए डकैती ही एकमात्र रास्ता था। सामंती व्यवस्था और ताकतवर जमींदारों ने गरीबों के लिए बहुत कम उम्मीद छोड़ी थी। कई डाकू खुद को विद्रोही मानते थे, अपराधी नहीं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और अपनी इज्जत वापस पा रहे थे। मानसिंह और फूलन देवी जैसे लोग किंवदंतियां बन गए, जिन्हें रॉबिन हुड जैसे हीरो के रूप में सराहा गया। लेकिन डाकू की जिंदगी मुश्किल थी। हमेशा भागते रहना, खतरा और मुसीबतें झेलना। समय के साथ कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, शांति और हिंसा के अंत की तलाश में। चंबल की कहानी बदल रही है। बदनाम डाकुओं का दौर खत्म हो गया है और खाइयां अब बेकानूनी नहीं है। अब लोग चंबल को प्राकृतिक सुंदरता और संभावनाओं वाली जगह के रूप में देखते हैं। इको टूरिज्म बढ़ रहा है, जहां लोग इसके अनोखे वन्य जीवों और नजारों को देखने आते हैं। युवा शिक्षा और नए अवसरों की तलाश में है, अतीत से आगे के सपने देख रहे हैं। कभी अलगाव का प्रतीक रहा चंबल अब आशा, नएपन और प्राकृतिक अजूबों की जगह है।